5 LinkedIn courses to learn new skills and get the best training और जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आज ये वीडियो में आपको 5 LinkedIn कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो अगर आप करोगे तो उससे आपको नया स्किल सीखने मिलेगा और वो स्किल्स के बेसिस पे आप कोई भी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो ट्रेनिंग या फिर जॉब के लिए। और जो भी 5 कोर्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे 5 कोर्स मैंने खुद ने भी किया है। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके देख सकते हो, सर्टिफिकेशन के टैब में आपको वो कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये कोर्स करने के लिए आपको कोई भी फीस पे करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब ये सारे 5 के 5 कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपके पास एक लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोर्सेस है वो लिंक्डइन के लर्निंग सेक्शन में से हम करने वाले हैं। ये 5 कोर्स करने के लिए आपके पास लिंक्डइन का लर्निंग अकाउंट का एक्सेस होना चाहिए, और लर्निंग अकाउंट के एक्सेस के लिए आपको लिंक्डइन प्रीमियम का अकाउंट चाहिए होता है। बट लिंक्डइन प्रीमियम के लिए आपको पे करना पड़ता है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट टेंशन मत लो, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक यूज़ करके आपका जो प्रोफाइल है वो लिंक्डइन प्रीमियम प्रोफाइल बन जाएगा, और वो प्रीमियम प्रोफाइल में आप लिंक्डइन लर्निंग को ईजिली एक्सेस कर पाओगे और ये 5 के 5 कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाओगे। बट वो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कोर्स करने से आपको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, और उसके बाद मैं आपको ये 5 कोर्स बताऊंगा जो कोर्स आपको करना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ट्रिक यूज करके आप लिंक्डइन प्रीमियम प्रोफाइल यूज कर सकते हो और उसमें लिंक्डइन लर्निंग एक्सेस कर सकते हो। तो जो कोर्सेस मैं आपको बताऊंगा वो कंप्लीट करने से आपको 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलेंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, नया स्किल सीखने मिलेगा आपको बेसिकली। और आज के टाइम पे स्किल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपके पास राइट स्किल्स और नॉलेज है तो आप इजीली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, आपका ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास वो राइट स्किल्स है और नॉलेज है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो मैं आपको कोर्स बताऊंगा 5 कोर्सेस, उससे आपको नया स्किल्स सीखने मिलेगा। और ये स्किल्स का वैल्यू आपको तब पता चलेगा जब आप आगे जाके आपका ट्रेनिंग या फिर जॉब स्टार्ट करोगे। जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि ये कोर्स कंप्लीट करने पे आपको लिंक्डइन के तरफ से कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑल्दो ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अचीव करना कोई बड़ा बात नहीं है, बट वी नेवर नो कि ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको कभी कोई ट्रेनिंग के लिए या जॉब के लिए काम आ जाए। और मैं आपको 5 कोर्स बताने वाला हूँ, तो टोटल आपको 5 सर्टिफिकेट मिलेंगे 5 अलग अलग कोर्सेस के। स्पेशली अगर आप मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके पास भी ज़्यादा कोई सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे। जो मेरा पूरा एकेडमिक जर्नी था उसमें मेरे पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं था, ऑब्वियसली एक्सेप्ट बर्थ सर्टिफिकेट जो सबको मिलता है। तो 20 साल तक मेरे पास सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट था, वो बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा एक भी सर्टिफिकेट नहीं था। फिर वो बात अलग है कि प्रोफेशनल में रैंक आया और उसके बाद ये सर्टिफिकेट मिला था, बट जैसे इसके पहले मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था एक्सेप्ट बर्थ सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है अब तक, तो ये कोर्स करके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप CV बनाओगे आपका ट्रेनिंग या जॉब के लिए, तो आप ये कोर्स आपने जो किया है उसके बारे में वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैंने मेरे CV में ये ऐड नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ थी मेरे CV में, बट अगर आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो आपके CV में भी। जो थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि इससे आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये कोर्स करने से आपका लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनली कस्टमाइज हो जाएगा। मतलब लिंक्डइन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की तरह नहीं होता कि आपने DP और स्टेटस या फिर बायो लगा के छोड़ दिया, उसको आपको कस्टमाइज करना पड़ता है, वो भी प्रोफेशनली, क्योंकि ये आपका जॉब प्रोफाइल है, प्रोफेशनल प्रोफाइल है, राइट। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की तरह नहीं है। तो क्या होता है, जब आप ये कोर्स करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ये कोर्स का सर्टिफिकेशन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में डालने का। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, बट अभी के लिए आप ये देख लो। तो ऐसे आप आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में सर्टिफिकेशन के टैब में ये सारे कोर्सेज डाल पाओगे। तो जनरली क्या होता है कि जब आप CV बनाओगे तो उसमें आपका लिंक होगा, जो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक होता है वो, तो कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो वो लिंक्डइन पे जाएगा और उसको ये सारे कोर्सेज भी दिखेंगे। तो ये था 3 बेनिफिट्स जो आपको मिलेगा अगर आप ये कोर्सेज कंप्लीट करते हो। तो अब मैं आपको अपने प्रोफाइल में लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कौन से 5 कोर्सेज है जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये मैंने मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लिया है। अब लिंक्डइन प्रोफाइल में यहाँ पे एजुकेशन वाला जो टैब है उसके नीचे आप देखो लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि जो आपको कस्टमाइज़ करना होता है लिंक्डइन प्रोफाइल, ये ऐसे ही होता है। तो मैंने ये सारे कोर्सेज किए हैं जो आपको यहाँ पे मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में दिख जाएंगे। तो जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ वापस प्रोफाइल में बताने के लिए, तो एक टैब आ जाएगा आपके प्रोफाइल में भी जब आप ये कोर्स करोगे तब, लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन। तो इससे क्या होगा कि प्रोफाइल भी कस्टमाइज हो जाएगा। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि शो ऑल 10 लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन। तो मेरे केस में इसमें 10 बता रहा है, क्योंकि जैसे मेरा और भी दूसरा इंटरेस्ट है स्टार्टअप के रिलेटेड, तो कुछ कोर्सेस उसके भी है और 1-2 कोर्सेस मैंने एडिशनल किए हैं। बट आपको एग्जैक्टली कौन से 5 कोर्स करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहला जो कोर्स आपको करना है वो एक्सेल एसेंशियल ट्रेनिंग। तो मैं आपको बताता हूँ वो एग्जैक्टली कोर्स का नाम क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल एसेंशियल ट्रेनिंग। तो इसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कवर्ड है। अगर आपको कोई भी जॉब करना हो CS के रिलेटेड तो वो बेसिकली होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर एक्सेल में। अभी कोई भी काम पेन या पेपर पे नहीं होता जैसे 10-15 साल पहले होता था। तो जो भी काम होता है, डॉक्यूमेंट बनता है या फिर डेटा फिलअप करना होता है, वो या तो वर्ड में होता है या एक्सेल में। अब मैंने एक्सेल का स्पेसिफिकली किया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज आ चुका था ट्रेनिंग में। बट अगर आप कर रहे हो तो ये तो ठीक है, एक्सेल एसेंशियल ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो, बट आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल जाएगा जिसमें वर्ड भी होगा और पावर पॉइंट भी होगा। तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो। वरना आप एक्सेल सीख लो क्योंकि आपको भी बेसिक आइडिया होगा वर्ड का। तो आप एक्सेल एसेंशियल ट्रेनिंग का जो कोर्स है सबसे फर्स्ट वो कर सकते हो। जो सेकंड कोर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है मर्जर एंड अमालगमेशन के रिलेटेड। जैसे आपको पता होगा कि मर्जर एंड अमालगमेशन एक काफ़ी बड़ा फील्ड बन रहा है। एक अलग से डिपार्टमेंट होता है बहुत सारे बिग 4 फर्म्स में M&A का, और अलग ही टीम होता है मर्जर एंड अमालगमेशन का बहुत सारे बिग 4 फर्म्स में और ऑर्गेनाइजेशन में। जो तीसरा कोर्स है वो है रिलेटिंग टू राइटिंग बिजनेस ईमेल्स। तो जो एग्जैक्ट कोर्स का नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है वो कोर्स, टिप्स फॉर राइटिंग बिजनेस ईमेल्स। आपको यहाँ पे लगेगा कि इसके लिए कोर्स का क्या ज़रूरत है, मतलब ईमेल लिखने के लिए कोर्स की क्या ज़रूरत है। तो इसमें बेसिक ईमेल्स नहीं होता है। ईमेल बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है ईमेल जो आप बेसिक लिखते हो, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, CV भेजना होता है तो वो। बट जब आप आगे ऐसे कंपनी सेक्रेटरी काम करोगे तो आपको बहुत सारे मेल्स लिखने पड़ेंगे डायरेक्टर्स को, फिर वेरियस कमिटी की मीटिंग्स होगी तो कमिटी मेंबर्स को मेल लिखने पड़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंजर्स के मेल का रिप्लाई आपको करना पड़ेगा, RTA को मेल लिखने पड़ेंगे, शेयर होल्डर्स का मेल का रिप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए आपको बिजनेस ईमेल्स राइटिंग का स्किल चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली इसमें आपको ये सारा स्किल्स तो नहीं बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज को कैसे रिप्लाई करना है, RTA को, शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को कैसे रिप्लाई करना है मेल पे, ये सब नहीं बताएंगे। बट ये कोर्स से आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि कैसे आप प्रोफेशनली मेल्स को ड्राफ्ट कर सकते हो और कैसे मेल में आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो प्रोफेशनल वे में जो आपको बोलना है। उसके बाद जो फोर्थ कोर्स आपको करना है वो है रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पे जो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो एग्जैक्ट कोर्स जो मैंने किया था वो है क्रिएटिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड कोई भी एक कोर्स कर लो। आप बस सर्च बॉक्स में डालना कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन वर्ड डालना, तो आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। जिसके भी रिव्यू आपको अच्छे लगते हैं, जिसका भी आपको थीम अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। मैंने पर्सनली ये वाला किया है क्रिएटिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये कोर्स ज़्यादा ओवरव्यू इसका ज़्यादा अच्छा लगा था और मैंने वो जो समरी होता है कोर्स का वो पढ़ के ये कोर्स किया था और जिससे मुझे थोड़ा बहुत हेल्प भी हुआ था। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटिंग ये कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शन है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऐसे कंपनी सेक्रेटरी ग्रो करना है। और जो लास्ट कोर्स मैं आपको बताऊंगा वो है टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड। अब आपको लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट का हमको क्या ज़रूरत है। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, नया नया ट्रेनिंग होता है तो आपको काम आता नहीं होता है, तो आपको वो काम सीखना पड़ता है। तो जो काम कोई एक्सपीरियंस वाला पर्सन 1 घंटे में करेगा वो काम आपको करने में 3 घंटे लगेंगे, राइट। तो उसके साथ साथ आपके पास ऐसे 4-5 और काम रहेंगे। तो आपको इनिशियली हो सकता है अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे आपको अच्छा काम सीखने का मौका मिले, तो इनिशियली ऐसा होगा कि आपको 12-13 घंटे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा सिंपल रीजन मैंने बताया ये इनिशियली हो सकता है, क्योंकि 1 घंटे का काम करने में आपको 3 घंटे लगेंगे क्योंकि अभी आप वो सीख रहे हो। तो ये केस में जो टाइम मैनेजमेंट का स्किल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप जॉब में जाते हो तो जॉब में क्या होता है, बोर्ड मीटिंग्स होती है, कमिटी मीटिंग्स होती है या फिर एनुअल जनरल मीटिंग होता है। तो ये सब जब मीटिंग रहता है तब आपको लेट तक काम करना पड़ता है और वो तो एक एडिशनल काम होता है ये मीटिंग्स के रिलेटेड। बट जो आपका फिक्स्ड वर्क होता है, जो रूटीन वर्क होता है वो भी रहता है। तो तभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना, वरना फिर आपका प्रोफेशनल वर्क लाइफ बैलेंस जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स। जरूरी नहीं है कि आप यही कोर्स करो एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट वाला, टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड और भी बहुत सारे कोर्सेस है वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये 5 कोर्स है, मैं रिपीट करता हूँ। एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड, दूसरा है मर्जर एंड अमालगमेशन के रिलेटेड, तीसरा है राइटिंग बिजनेस ईमेल्स, चौथा है कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड और पांचवा है टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड। तो ये थे 5 कोर्सेस। अब मैं फाइनली आपको वो ट्रिक बताता हूँ जिसको यूज़ करके आप ये 5 कोर्सेस फ्री में कंप्लीट कर सकते हो। बेसिकली जो ट्रिक यूज़ करके आप लिंक्डइन प्रीमियम यूज़ कर सकते हो। तो ये जो ट्रिक है या फिर ये जो ऑफर है वो लिंक्डइन ही सभी को प्रोवाइड करता है। मतलब हर प्रोफाइल में बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1 महीना फ्री यूज़ करने का ऑप्शन मिलता है लिंक्डइन प्रीमियम। इससे बेसिकली वो लोग प्रमोट कर रहे हैं लिंक्डइन प्रीमियम का, और जब भी वो एक्सपायर हो जाएगा तब वो आपको पॉपअप देंगे कि रीएक्टिवेट करो उसको। तो 1 मंथ आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने मिलता है और वो 1 मंथ में ही आपको ये सारे कोर्सेस कंप्लीट करना है। मैंने खुद ने भी ये 1 महीने का फ्री एक्सेस लिया था और वो 1 महीने में ही मैंने ये 5 कोर्सेस कंप्लीट किए थे।
अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप ये फ्री 1 मंथ वाला ऑफर है वो एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों का बताता हूँ, मोबाइल और कंप्यूटर का भी। तो मोबाइल में जैसा आप ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका प्रोफाइल फोटो होगा, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और कंप्यूटर का आप ये स्क्रीनशॉट देखो, कंप्यूटर में होम पेज पे 2 जगह पे ये ऑप्शन रहता है। तो दोनों में से कोई भी जगह पे क्लिक करो और कुछ बेसिक डिटेल्स डालो तो एक्टिवेट हो जाएगा आपका लिंक्डइन प्रीमियम प्रोफाइल। तो फ्रेंड्स, आई होप अब ये वीडियो देखने के बाद आप ये सारे लिंक्डइन कोर्सेज कंप्लीट करोगे और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, नया स्किल सीखने मिलेगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कंफ्यूजन है ये टॉपिक के रिलेटेड तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।